हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। इतने दिनों से हम लोग सेट नंबर आज 12 पर हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ बातें चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे बढ़ रहे होंगे। और देखिए, कई बार कई चीज़ों को लेकर के ना हम अपने ये दिल में दिमाग में घूमते रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है यार, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक दिन कुछ लोगों को कहा कि भाई आप जिस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन का आंसर करिए, उस दिन से नीतीश आंसर ही नहीं कर रहा है और ये कमेंट ही नहीं करते। तो नीतीश ऐसा नहीं है, आपके लिए मेरे दिल में प्यार है, प्रेम है और वैसा नहीं है कि मैं आपको गुस्सा कर रहा हूँ। चीज़ें देखिए, समझाने की बात होती है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और ऐसा आपको ये लेकर के नहीं चलना है ना। बेसिकली हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बने रहना है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के उस पर सर ने ऐसा क्यों कर दिया, वो क्या कर दिया, है ना। और सूरज का मैंने कह दिया था कि भाई अस्त हो गया, तो चलिए फिर से वो जाग गए हैं, सूरज जाग गए और फिर से वो कंटिन्यू हो गए, तो गुड, कीप इट अप। ये बना हुआ रहना चाहिए सर। देखिए, कुछ भी करिए, मैटर क्या है, मैटर है कि भाई आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है, मैटर यही है, ठीक है। और किसी न किसी तरीके से होना चाहिए। और मास्टर सेट स्टार्ट करने के पीछे बस कारण यही था कि भाई घर पे बैठ करके कुछ ना कुछ करें या बोर ना हो और कुछ ना कुछ करते रहें। तो इस वजह से मैंने मास्टर सेट स्टार्ट किया ताकि आपको चीजें जो कुछ भी हो परेशानी ना हो, कम से कम मैथ्स में आपको दिक्कत ना हो। आप लोगों की था कि सर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मेरा सारा चैप्टर्स रिवाइज होता रहे, तो चलिए ये बेस्ट है। और जिन लोगों का अगर भाई पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ चैप्टर्स मतलब उनको पढ़ना है, तो उनके लिए तो मैंने बेसिक फाउंडेशंस बैच अपने स्टार्ट कर दिया। और कई लोग हैं उसमें जो पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं और फिर उनका सुबह 7 बजे जो मैप पे भी क्लासेस चलते हैं। तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि बेस्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी जॉब ले पाए, ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि भाई मैथ्स के लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन गारंटी आप ही के रिस्क पे ले रहे हैं। मैं अपने रिस्क पे तो बस इतना सा है कि मैं आपको बेस्ट दूंगा, लेकिन आपको उस बेस्ट में बेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। जब आप बेस्ट करके दिखाएंगे तब वो गारंटी सही सक्सेस होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग, और बिल्कुल होगा, एकदम बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज सेट नंबर 12 करते हुए। तो सेट नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात तो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ 122 टू द पावर ऑफ 840, है ना। यूनिट डिजिट पूछ रहा है 122 के पावर 840 और फिर क्या है मल्टीप्लाइड बाई 14 टू द पावर ऑफ 253 और इनटू में है 64 टू द पावर ऑफ 12। तो देखिए बहुत ही आसान है भाई। यहाँ पे चूंकि ये 4 से कट जा रहा है, यानी कि 2 के पावर 4, ये जो भी यूनिट डिजिट पे आएगा। और यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो 4, यहाँ पे इवन है तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 और ये 4 कितना करेंगे 6 4 जा फिर से 24, यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 4। जिन लोगों का भी 4 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है भाई। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, क्या भाई 2 पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर। देखिए समझिए, मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ए और बी के बीच जो है ना 260 किलोमीटर है और ए 9 AM में निकलता है जबकि बी 11 AM में निकलता है भाई। जब ए जो है ना 9 AM में निकलता है और बी 11 AM में निकलता है और ए का जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर और इसका जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, कई लोग क्या करेंगे ना जल्दी से इसमें रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड से आप तभी लगाएंगे जब आपका टाइम यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो लोग आपस में कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए, जब आपका टाइम सेम होगा तभी लगा पाएंगे। तो टाइम सेम करने के लिए इसको 2 घंटा चलाना पड़ेगा। तो जब आप इसको 2 घंटे चलाइएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा भाई 50 किलोमीटर चलेगा। अब जो है ना, अब ये जो है ना, ए जो है अब यहाँ पे पहुंच गया है। अब इस दोनों के बीच में हम लोग आ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अब जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा
10 किलोमीटर। तो अब जो टाइम लगने वाला वो टाइम कितना लगेगा भाई, 210 किलोमीटर अपॉन में, चूंकि जब रिलेटिव स्पीड दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो जुट जाता है। तो यहाँ 25 किलोमीटर और वहां पे कितना है 10, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। तो अब अगर इससे अब अगर काटते हैं तो अपने यहाँ से 7 से देखिए 7 3 सा और 7 5 सा 7 5 सा 5 से काटेंगे 6, यानी 6 आवर्स के बाद मिलेगा वो। तो यानी कि जो मिलने का जो समय होगा ना वो कितना हो जाएगा 11 AM प्लस 6 आवर्स, यानी कि 5 PM में वो लोग मिलेंगे। 5 PM जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर 5 PM। और यहाँ पे ऑप्शन में 5 AM दिया है, 5 PM दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा NOT। चूंकि PM में होगा, चूंकि AM में तो निकल रहा था 6 घंटे के बाद मिल रहा है, तो 5 PM होगा जी, बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए कैन डू 75% ऑफ ए जॉब इन 9 days। 75% करेंगे वो लोग 3/4 यूनिट ये कितने दिनों में कर सकता है 9 days में वर्क का। तो एक टोटल एक वर्क होता है तो ये कितने दिनों में करेंगे भाई 9 × 4/3, यानी कि जब इसको काटेगा तो कितना हो गया 12 days। क्या यानी ये किसके बारे में बात हो रहा था, ए के बारे में, ए के बारे में हो रहा है। और बी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बी कैन डू हाफ ऑफ द जॉब इन 8 days। तो बी अगर हाफ जॉब अगर 8 days में करता है, 1/2 जॉब जो है ना 8 days में कर रहा है, तो पूरा कंप्लीट जॉब कितना दिन में करेगा 16 days में करेगा। बस इतना सा बात होगी। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ 16 है, तो दोनों का टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा 48। तो पर डे वर्क यूनिट कितना हो जाएगा 4 और 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब कह रहा है कि एक साथ करते हैं तो वे कितने दिनों में आधा काम कर सकते, दोनों मिलकर के आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो आधा काम कितना होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 4 और 3 7 है, यानी कि 24/7 days। जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी है वो सही है। तो ये सब तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 112। 3 नंबर से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 नंबर से जिसका एवरेज जो दिया हुआ 112 है। तो 112 का मतलब कि तीनों संख्याएं 112 होगी। फर्स्ट नंबर इज 1/6 ऑफ द सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। 1/6, तो ध्यान दीजिए कि ये 1/6 है, तो यानी कि ये 6 होगा, तो ये वाला नंबर कितना होगा भाई 1 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या पूछ रहा है। तो भाई आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटल कितना हो रहा है, टोटल अपने पास, या फिर आप एक काम करिए कि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ 112, तो इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7/3। तो 7/3 यूनिट की वैल्यू कितना है 112 है, तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 112 अपॉन में 7 × 3। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना 1 और 6, यानी 16 3 48, यानी कि जो अपना आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। या आप ऐसे करते हैं कि सर टोटल 7 यूनिट हो रहा था, तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 112 × 3 यानी 336 हो जाता, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 7 में 3 यूनिट की वैल्यू 112 है तो आपको निकाल लेना। ठीक है, तो वो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करा है कि भाई द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक एंड एमबीए। बीटेक और एमबीए वालों का जो दिया हुआ है नंबर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 4:5। और कह रहा है कि फी कलेक्टेड बाय देम इज, फी का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है अपने पास 25:16। ठीक है। तो कह रहा है टोटल जो कलेक्टेड किया गया वो है 1.62 लाख। तो आपको निकालना है
कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एमबीए के थ्रू कितना कलेक्ट किया गया। तो देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो कितना आ रहा है और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है 80, यानी कि 180 यूनिट की वैल्यू आपसे कह रहा है 1.62 लाख, है ना। तो आपको निकालना है कितना एमबीए वाला, यानी 80 यूनिट की वैल्यू। तो 80 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो आप यहाँ पे देखिए 80 यूनिट की वैल्यू आप 1.62 लाख की बात अगर आप कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 162,000, 1,62,000। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा अपॉन में 180 और इंटू में 80। आप इसको कट कर लीजिए तो ये 10 से 10 18 से आप काटेंगे तो इसको 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 900 टाइम्स इसको जब आप करेंगे तो 72,000 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जिन लोगों का भी बी आ रहा है बेल्टन, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है भाई कि दो उम्मीदवार के बीच लड़े गए कॉलेज में चुनाव, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, 15% वोट को अमान्य थे। यदि कुल वोट 15,200 थे, ठीक है, इफ द टोटल वोट्स जो था, इसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट्स कितना था 15,200, राइट, 15,200, और इसमें से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया। 15% वोट्स क्या हो गए इनवैलिड। तो भाई इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 15,200 का 15% निकालने के लिए भी आपको आना चाहिए, तो 10% तो हो जाएगा अपने पास 1520, और अगर आप निकाल करके 1520 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 760, यानी कि 1520 और प्लस 760 अगर आप करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई 2280, यानी कि 2280 वोट को क्या कर दिया गया, इनवैलिड वोट कर दिया गया। तो वैलिड कितने बचेंगे, वैलिड वोट्स की अगर हम लोग बात करें तो कितना बच रहा है 15,200 में से हम 2280 को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो अपने पास कितना बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और फिर यहाँ पे हो गया अपने पास 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 12,920। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि वोटों की संख्या कितनी है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो पहले वाले को 55 मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 45 मिला होगा भाई, तो सिंपल, तो वैलिड वोट ऑफ सेकंड कैंडिडेट, वैलिड वोट्स ऑफ सेकंड कैंडिडेट क्या हो जाएगा भाई 12,920 गुना 45%, यानी कि अपॉन में 0 हो जाएगा। आप कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जब आप कट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 2 से कट कर रहे होंगे तो 2 से यहाँ पे 2 छक 12 और 2 छक 8 फिर 2 छक 12। ठीक है, ये 5 2 10 5 गुना 9 करेंगे तो आप इसको गुना करिए, 9 छक 54, 4 बाकी 5 9 चौ 36 और 5 41 कैरी 4, 9 छक 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। ये आंसर आ जाएगा 5814, यानी कि दैट इज NOT। इसमें ऑप्शन नहीं है तो NOT हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने 1/5 सामान को 30% फायदे पे, देखिए 1/5 सामान को 30% फायदे पे, टोटल पे कितना फायदा लेगा 6% का फायदा होगा भाई, और तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4/5, और इसको कितने परसेंट के घाटा पे बेच रहा है, ये 20% के घाटा पे बेच रहा है, तो 20% के घाटा, तो टोटल में घाटा कितने का हो जाएगा 16% का घाटा होगा, तो -16%, यानी कि इसका रिमेनिंग कितना बचेगा -10%, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा 10% का लॉस।
ठीक है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट दे रहा है, जबकि 10% का क्या होगा, लॉस, 10% का लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चंस में बस इतना सा जितना दिया हुआ ना, जितना भाग वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो टोटल भाग पे वो कितना कितना प्रॉफिट कमाएगा, 6%, और जितना भाग पे वो लॉस कमा रहा है तो पूरे पे कितना परसेंट का लॉस कमाएगा, 16%। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% का लॉस। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, प्रोडक्ट दिया हुआ आपको, प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6760, और HCF जो दिया हुआ है अपने पास, HCF दिया हुआ अपने पास 13, और कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो देखिए अगर ऐसे कितने जोड़े संभव है ना, तो आपको क्या करना है, पहले लेट करना है ना कि लेट द नंबर बी, नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13x एंड 13y, वेयर x एंड y आर कोप्राइम, दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम है। तो दो नंबर हम लोगों ने मान लिया, एक 13x और एक 13y, ठीक है, और x और y क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 13x इंटू 13y, और इतना इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 6760, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग आप देखें, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6760 अपॉन में 13 इंटू 13, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। तो देखिए आप काटिए यहाँ से, काटेंगे तो 13 पचे 65, 2 और 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 चौके 52, यानी 40 आ रहा है, यानी x इंटू बाई कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है, x इंटू बाई अपने पास आ रहा है 40। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिसका x इंटू बाई करने पे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो हमारे पास एक और यहाँ पे 40 रखेंगे तब भी आ जाएगा भाई, इसके बाद 2 और कितना रखना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और करें तो नहीं हो सकता है, 4 और 10 कर सकते हैं, 4 और 10, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों भी कोप्राइम नहीं है। इसके अलावा और क्या नंबर हो सकता है, इसके अलावा हम लोग नंबर जो लिख सकते हैं, x की जगह पे x इंटू बाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 40, इसकी जगह पे हम लोग क्या नंबर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 8, क्या 5 और 8 दोनों कोप्राइम है, बिल्कुल है, तो ये एक हो सकता है। और कोई नंबर हो सकता है, 8 5 नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास ऐसे कितने जोड़े संभव है, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। एक तो ये वाला संभव हो सकता है और एक ये वाला संभव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में कोप्राइम है और ये दोनों भी आपस में कोप्राइम है। तो बस ऐसे इस तरीके से चेक कर लेना कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास आपस में कोप्राइम, ठीक है। अब बाकी नंबर्स को निकाल करके आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाइन देखते हैं क्या कर रहा है कि ट्रापेजियम एबीसीडी, एक ट्रापेजियम है एबीसीडी, ठीक है, एक ट्रापेजियम है अपने पास ए बी सी और डी, ठीक है, एबीसीडी, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एडी एंड बीसी, ये एम है और ये यहाँ पे एन, दीज आर द मिड पॉइंट्स यानी ये और इक्वल है और ये इक्वल है भाई। अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 और ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो होता है ना, इन दोनों के सम का आधा होता है। तो ये अगर x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 12 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कितना हम लोग लिखेंगे भाई 14, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ से x की वैल्यू, तो हम लोग x की वैल्यू क्या कहेंगे 28 माइनस 12, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, बस इतना सा बात है। आप ऐसे भी देखिए भाई ये 12 का आधा कितना हुआ 6, और इसमें और कितना जुटा हुआ 8, 8 का डबल कितना होगा 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल सच दैट, एक सर्कल है और इस पे ए बी और सी इस तरीके से पॉइंट है ताकि जो कोड बन रहा है ना, कोड ए सी और ए बी और ए सी,
A, B और C, ठीक है, जो कुछ भी। तो यहाँ से एक कोड बनेगा और एक कोड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है, इसके द्वारा इस तरीके से जो एंगल बनाया जा रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और एक 110 डिग्री का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अब कहीं भी हो सकता है, सी जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, मैंने ले लिया, अब कहीं भी हो सकता है, ठीक है, जहां भी ले लें आप। तो ये अगर 110 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 160 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि अगर सेम आर्क द्वारा सेंटर पे जितना डिग्री का कोण बनता है, उसी आर्क के द्वारा अगर सर्कमफेरेंस पे बना है तो उसका आधा होता है। तो ये अगर 160 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना है, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 11, out of 16, question number 11. So out of 16 people, 15 people spend rupees 50 each. 9th person spends 150 rupees. अच्छा नहीं, यहाँ पे 9th पर्सन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 16th पर्सन होगा, 16वां व्यक्ति, ठीक है ना। आउट ऑफ 16 पीपल 15 स्पेंड रुपीज 50 इच, 16th person spent 150 rupees more than the average of all 16 people, then what would be the total expenditure of all people, ठीक है। यहाँ पे वो गलत लिखा गया क्वेश्चन। तो भाई ये जो एवरेज दिया हुआ है, जो 15 लोगों ने जो स्पेंड किया वो 50-50 सभी लोगों ने स्पेंड किया। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार और बताया था, आप याद कर लीजिए। तो 16वां व्यक्ति जो है ना वो 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो यही 15 लोगों पे एक्स्ट्रा खर्च करेगा भाई। तो ये कितना एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, यानी कि 10, यानी कि कितना हो जाएगा 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, तो 60 रुपीज। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई टोटल खर्च आपको बताना है। 150 रुपये अधिक खर्च करता है तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा भाई। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 16 व्यक्ति था और 60 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 960 रुपीज। 960 जिन लोगों का भी आ रहा है आंसर वो बिल्कुल सही है। वैसे अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया, देखिए कहीं कहीं जो है ना कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोग रिजल्ट सर आप का एरर आ जा रहा है, वो कभी कभी हो जाता है बस। तो ऐसा कोई जानबूझ करके हम नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे क्या एरर है, क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में कितना किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 20 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। और फिर क्या करा है, इन द सेम डायरेक्शन 12 किलोमीटर, if it goes in the same direction of the stream of the river 4 hours, then how much distance will it cover। 4 घंटे तक अगर ये इसमें जाएगा तो सीधे यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई 20 प्लस 12, यानी कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम कह रहा है 4 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस पूछ रहा है यानी कि 32 इंटू 4 जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 128 किलोमीटर। तो 128 किलोमीटर जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन आर ऑफ वेरिंग लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 पीसेस आयरन का 3 पीसेस है, लेंथ वेरी करता है 44 सेंटीमीटर, एक है 44 सेंटीमीटर, दूसरा है 22 सेंटीमीटर और तीसरा कितना भाई 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर अगर है तो आपसे कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली ही हैज टू फॉर्म रॉड्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ सच दैट नो आयरन वेस्ट इज लेफ्ट, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच रॉड। तो ऐसे रॉड के कितने
हो सकते हैं, कितने रॉड्स बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा ना, ये आपको पहले करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेंथ इसका कितना आएगा। तो मैक्सिमम लेंथ इसका HCF निकालेंगे, तो HCF अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, 44, 22 और 55 का अगर HCF आप निकालेंगे तो 11। तो यहाँ पे कितने ऐसे रॉड होंगे 4, और यहाँ पे ऐसे कितने रॉड होंगे 2, और यहाँ पे कितना रॉड होगा 5। तो 4 2 6 5 11, यानी ऐसे भी 11 आ रहा है और ऐसे भी 11। तो 11 जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज पर केजी एंड टाइप 2 राइस इज 30 रुपीज पर केजी, और दोनों को मिलाया जाता है मिक्सड इन द रेशियो 2:3। ठीक है, दो तरह के राइस है, टाइप 1 और टाइप 2, दो तरह के राइस है, और ये 15 रुपये पर केजी है, ये 15 रुपये पर केजी, और ये कैसे है, ये 20 रुपये पर केजी। ठीक है, और इसको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 2:3 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। 2:3 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, तब आपको बताना है मिलाया जाता है तो चावल की मिश्रित किस्म का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, बस इतना सा बात है। तो देखिए, अगर सबको यहाँ पे 15 है तो सबको अगर हम 15 कर दें तो यहाँ से 15 निकल कर क्या आ जाए, और 15 को कितने भाग में बांटना है 5, तो कितना 3 और 18 हो जाएगा। ऐसे एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका कि सर ये 15 गुना 2 कितना हो गया 30, 30, और ये 20 गुना 3 कितना हो गया 60, और डिवाइडेड बाई 3 और 2 कितना है 5। इससे भी जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18, ऐसे भी आ जाएगा 18 रुपये पर केजी। ठीक है, वैसे उतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था, सीधे आप यहाँ पे करते हैं कि सर 15 अगर सबको इक्वल कर दें तो यहाँ से 5 निकल के आएगा, कितने में से एक में से निकल करके आएगा। ठीक है, और इस 5 को अगर हम लोगों को बांटना है ना, तो कितना जाएगा, सॉरी 3 में से 5 निकल के आएगा तो 15 आएगा, और 15 अगर हम लोगों को 5 में बांटना है तो कितना पड़ेगा 3 15 पहले दे रखे थे, और फिर हम लोगों को कितना देना होगा 3 तो 18 हो जाएगा। ऐसे भी सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 1/3, 5/9 और कितना है 5/6। ठीक है, इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, HCF भी निकालना और LCM। तो जब मैंने कहा था HCF निकालना तो ऊपर वाले का HCF निकालिए, HCF के लिए ऊपर वाले का HCF, तो इसका HCF निकालेंगे कितना आएगा 1, नीचे वाले का LCM निकालेंगे तो LCM कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 18, 1/18 HCF, और LCM की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर वाले का LCM, तो ऊपर वाले का LCM अगर हम लोग निकालते हैं 1, 5 और 5 का अगर हम लोग LCM निकालेंगे कितना आएगा 5, और नीचे वाले का HCF कितना आएगा 3, यानी 1/18 और 5/3 जहां भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सर। चलिए, तो आज हम लोग सेट नंबर 12 भी कर दिए, और धीरे धीरे करके अभी देखिए, अभी स्टार्टिंग, अभी तो 10-12 सेट ही के, अभी 100-200 सेट पे जाएंगे। ठीक है, और पूरा वो धीरे धीरे करके अभी लेवल और भी आगे बढ़ने वाला है। तो इसके लिए लेकिन अभी आप रेगुलर रहेंगे तभी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं कि सर 2 दिन आए फिर 4 दिन गायब है, फिर 4 दिन क्या 2 दिन गायब है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे, और फिर मैं आप लोगों को भी बोला था, सभी लोगों को मैं फिर से एक बार, आप लोग जो लोग सुन रहे भाई मेरे को, तो मैंने कहा था कि आप एक टेस्टिमोनियल मेरे को बना करके भेजेंगे, जो कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पसंद आया, ठीक है, आप थोड़ा बहुत अगर सीख पाए तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बोलना है। ठीक है, जिन लोगों ने भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले एक आप स्क्रिप्ट लिख करके मेरे को भेजिएगा, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।